नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे आपके शयन कक्ष की, यानी आपके बेडरूम की। आपके शयन कक्ष में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको अच्छी नींद आ सके, आप आराम से रह सकें, आपके वैवाहिक जीवन में या आपके शैया सुख में कमी ना हो, इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 26 फरवरी 2024, दिन सोमवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, रात के 11:15 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह 8:11 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 26 फरवरी 2024, दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र और मंगल विद्यमान है मकर राशि में। सूर्य, बुध, शनि विद्यमान है कुंभ राशि में। राहु विद्यमान है मीन राशि में। बृहस्पति मेष राशि में। चंद्रमा सिंह राशि में और केतु संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपके घर का जो शयन कक्ष है, जो बेडरूम है, इसका महत्व क्या है। देखिए, घर का बेडरूम आनंद और आराम की प्रमुख जगह है। यहां से घर की सुख और शांति नियंत्रित होती है। ज्योतिष के हिसाब से आपके बेडरूम में शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव होता है। इस स्थान के गड़बड़ होने से घर में अशांति होती है, घर में तनाव होता है। पति पत्नी के बीच अलगाव, सेपरेशन तक की नौबत आ जाती है। यानी अगर आप अपने बेडरूम पर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी फैमिली लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन खराब होगा और आपके पारिवारिक जीवन में सेपरेशन की नौबत आ जाएगी। बेडरूम पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा। वाद विवाद से बचाव करें। धन की स्थिति ठीक रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, धन की हानि हो सकती है, कार्यक्षेत्र में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किल बहुत हद तक कम हो जाएगी। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में आपको सफलता मिल सकती है। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये बताते हैं कि आपके घर के बेडरूम की शयन कक्ष की दिशा कौन सी होनी चाहिए। देखिए, घर का जो साउथ वेस्ट का कोना है, दक्षिण पश्चिम का जो कोना है, ये बेडरूम के लिए, शयन कक्ष के लिए सर्वोत्तम है। इसके अलावा पश्चिम दिशा का, वेस्ट साइड का भी आप बेडरूम के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बेडरूम अगर पूर्व दिशा में हो या साउथ ईस्ट में हो, दक्षिण पूर्व में हो, तो ये अच्छा नहीं होता। इसलिए बेडरूम उत्तर पूर्व में या दक्षिण पूर्व में नहीं होना चाहिए। बेडरूम में जो पलंग है, उसमें जो सर है, वो या तो पूरब की तरफ करके सोइए या दक्षिण की तरफ करके सोइए। पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण की ओर पलंग होना चाहिए। सोते समय आपका सर पूर्व दिशा की तरफ या दक्षिण दिशा की तरफ रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। गेस्ट रूम जो आपका है, अतिथि कक्ष जो आपका है, इसमें बेड का सिरहाना पश्चिम दिशा की तरफ हो सकता है। वहां पर पश्चिम दिशा में ज्यादा दिक्कतें नहीं हैं। आपके बेडरूम का रंग कैसा हो कि बेडरूम में आपको चैन मिले, सुकून मिले, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको लाभ हो सकता है, संपत्ति का लाभ भी हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति आपके ठीक रहेगी, पारिवारिक चिंताएं आपकी दूर होंगी, उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, खान पान का ध्यान रखें, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं,
परिवार में मंगल कार्य होगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि जो आपके बेडरूम की पलंग है, जो बेड है, उसके मामले में किन किन बातों का ध्यान रखें। आपके बेडरूम का पलंग अगर लकड़ी का हो, वुड का बना हुआ हो तो सर्वोत्तम होगा। लोहे का पलंग या किसी मेटल यानी धातु का पलंग बहुत अच्छा नहीं होता है। पलंग आयताकार हो, रेक्टेंगल हो या वर्गाकार हो, स्क्वायर हो तो बहुत अच्छा होगा। गोल पलंग सोने के लिए इस्तेमाल करना अच्छा नहीं होता। और पलंग अगर बेड बॉक्स ना हो तो और भी अच्छा होगा। पलंग के नीचे जूते, चप्पल और सामान इकट्ठा करके मत रखिएगा। देखिए, बेडरूम में जो आपकी पलंग है, आप सोने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। जब आप उठ जाते हैं सुबह सो के, तुरंत अपनी पलंग को झाड़ करके, रजाई कंबल सेट करके अपने पलंग को बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल सेट तरीके से रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब कुछ और खास बातें हैं आपके बेडरूम के बारे में, वो भी जान लीजिए। बेडरूम में डार्क कलर का प्रयोग नहीं करेंगे। ब्लैक कलर, डार्क ब्लू, डार्क रेड, बेडरूम में डार्क रंग का प्रयोग ना करें। पिंक, क्रीम, हल्का हरा ये रंग बेडरूम में रखना सर्वोत्तम होगा। बेड के सामने जब आप सोते हैं, आपके पैरों की तरफ शीशा नहीं होना चाहिए, मिरर नहीं होना चाहिए। यहां तक कि बेडरूम में टीवी और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान भी रखना बहुत सही नहीं है। कूड़ा पात्र, मंदिर और पूर्वजों के चित्र ये भी बेडरूम में नहीं होने चाहिए। बेडरूम में हल्की सुगंध का प्रयोग अगर आप करें, हल्की सुगंध अगर आती रहे तो शुक्र को ताकत मिलेगी, बेडरूम कंफर्टेबल हो जाएगा। बेडरूम में नमक मिले हुए पानी का पोंछा जरूर लगाइए या जरूर लगवाइए। इससे बेडरूम के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो निगेटिव एनर्जी है, वो एनर्जी दूर हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है। परिवार में वाद विवाद की नौबत आ सकती है। लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दे तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी।
मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधाएं दूर होंगी, विवाह इस समय आपका तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, एक तो बेडरूम जो है, शयन कक्ष जो है, वो बड़ी व्यक्तिगत जगह है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने बेडरूम में मत ले जाइए, अपने बेडरूम में हर व्यक्ति को मत सुलाइए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसकी प्राइवेसी मेंटेन करिए। अगर बेडरूम की प्राइवेसी मेंटेन करेंगे तो अच्छा होगा। दूसरा, देखिए, बहुत सारे लोगों का घर छोटा होता है। अब एक ही रूम है आपके पास, आपको पूजा घर भी बनाना है, तो आप उसी बेडरूम में एक कोने में अपना पूजा घर बना ले और पूजा घर पर एक पर्दा डाल करके कर्टेन अपने पूजा स्थान पर लगा लें। जब आप पूजा करते हैं, सामान्य स्थितियों में आप उस पर्दे को हटा करके पूजा कर सकते हैं, लेकिन जब आप बेडरूम में सोने जा रहे हैं, आराम करने जा रहे हैं, उस समय अपने मंदिर का, पूजा स्थान का पर्दा खींच दीजिएगा। वैसे सामान्यतः नियम यह है कि सुबह के समय और शाम के समय दोनों समय पर्दा हटा करके पूजा करिए और बाकी समय में पर्दा डाले रहिए तो बहुत सही होगा। तो मंदिर आप अपने पूजा घर को बना सकते हैं अपने शयन कक्ष में, अगर आपके पास जगह नहीं है, लेकिन वहां पर एक पर्दा डाले रखिएगा तो उससे मंदिर की शुभता और पवित्रता नष्ट नहीं होगी। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, भोजन करने के बाद एक साथ ढेर सारा पानी मत पीजिए। ज्यादा से ज्यादा 1-2 घूंट पानी अगर आप पिए तो वो बेहतर होगा। भोजन करने के आधे घंटे बाद आप जितना पानी चाहें उतना पानी पी सकते हैं। अब जानते हैं 26 फरवरी 2024 का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 26 फरवरी को प्रातः काल शिवलिंग पर जल अर्पित करिएगा। इसके बाद वहीं पर 9 बार खड़े होकर के नमः शिवाय बोलिएगा। अगर आप सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।